इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं, एक न्यूज़ आनी है और एक आ चुकी है, मैं उसको क्विकली एड्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि अगले 2 दिन के लिए मुझे लग रहा है मार्केट में आपको एक ब्यूटीफुल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है विद स्टॉप लॉस। और वो क्या है? वो है मैक्रो डेटा, और वो भी ऐसा मैक्रो डेटा जो मुझे लग रहा है मार्केट आपको ऑलरेडी कंफर्मेशन दे चुका है, ये एक और कंफर्मेशन देगा। वो है इन्फ्लेशन डेटा। अगले 2 दिन में आज भारत और यूएस के आंकड़े आएंगे। और आप एक चीज़ देखिए आशीष, पिछले 3-4 महीने का अगर आप एक ट्रेंड उठा के देखेंगे ना, ये आपको पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहे हैं इन्फ्लेशन डेटा। मतलब इवन यूएस में भी और इंडिया में भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे, मुझे लग रहा है वो ट्रेंड अभी भी हो सकता है पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल यूएस में एक्सपेक्टेशन है कि 3.2% के मुकाबले 3.1% पर आएगी सीपीआई, ठीक है ना। अगर 3% आ गई तो कि कुछ मार्केट कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, बॉन्ड यील्ड कुछ बताने की कोशिश कर रही है कि 3% आ सकती है, पॉसिबल है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बड़ी रैली की पॉसिबिलिटी बनेगी। इंडिया में 6% की एक्सपेक्टेशन है, और जो कि प्राइस्ड इन है, क्योंकि गवर्नर साहब खुद बोल चुके हैं कि नवंबर और दिसंबर में इंडिया में इन्फ्लेशन हाई रहेगी, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रही इसकी वजह से। लेकिन क्या यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव सरप्राइज आ गया? मान लीजिए 5.9% आ गया तो ये एक बड़ा पॉजिटिव होगा। मैं ये किस लिए कह रहा हूँ? मेरे ख्याल से अनलेस कोई शॉक आ जाए, जैसे 6.2 पे आ जाए या फिर यूएस की 3.3 पे आ जाए, अनलेस कोई शॉक आ जाए, हायर नंबर से मार्केट डरेगा नहीं। लेकिन अगर लोअर नंबर आ गया तो वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज होगा। और जनरली क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना, एक बार कुछ चीज़ें चलनी शुरू होती है तो हर चीज़ आपके फेवर में आती है। एग्जिट पोल फेवर में आया, फिर एक्चुअल रिजल्ट फेवर में आया, उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी फेवर में आई। ये चीज़ें ना चलती रहती हैं मार्केट में, एक के बाद एक पॉजिटिव आते रहते हैं आपके लिए। और ये मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव आने की उम्मीद है। और अगर ऐसा हो गया तो जो फेड की पॉलिसी की शुरुआत हो रही है और एक बैलेंस पॉज यहाँ भी एक्सपेक्टेड है, तो ये मुझे लग रहा है कि एक समहाउ मेरा जो अपना कुछ कुछ क्यूज़ होते हैं जो मैं अपने, जैसे कहते हैं ना, एक दिल से बोलता हूँ, है ना, मेरे जो दिल से क्यों निकल के आ रहा है ना, वही निकल के आ रहा है कि पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। स्क्रीन मुझे कह रही है कि पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। अगर गलत आ गई तो स्टॉप लॉस लग जाएगा बस, और छोटा सा स्टॉप लॉस लग जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव आ गई तो बड़ा पॉजिटिव होगा। और दूसरा क्यू जो मैं आज जिसको मैं अपफ्रंट एड्रेस करना चाहता हूँ, और वो है इन्फोसिस के सीएफओ का इस्तीफा। इन्फोसिस का सीएफओ ने रिजाइन किया और एडीआर 3% गिर गया। अब ये देखिए, ये एक होता है मार्केट का एक जलवा। मतलब कोई रीजन चाहिए आपको स्टॉक गिराने का। आईटी सेक्टर के लिए इन्फोसिस है एक सीईओ फैक्ट्री। अब वो जिंदगी भर सीएफओ थोड़ा रहेंगे। अब वो सीईओ खुद अगर उनकी एज के हैं और अगर वो उनको 10-15 साल तक सीईओ रहना है, तो ऑब्वियसली उनको कहीं और मौका मिलेगा। आई एम श्योर न्यूज़ आ जाएगी कुछ टाइम के बाद कि वो सीईओ बन के जा रहे हैं कहीं। तो इसकी वजह से अगर गिरता है तो आप हमेशा इन चीज़ों को खरीदें। मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ। इंडिविजुअल कभी भी, चाहे कोई भी हो, उसको ये नहीं सोचना चाहिए, इस केस में ये नहीं कह रहा हूँ कि सोच रहा है, मैं कह रहा हूँ इंडिविजुअल कोई भी हो, कभी भी इंस्टीट्यूशन से बड़ा नहीं होता, कभी भी। मैं उसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। जब रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर का उनको एक्सटेंशन नहीं मिला था, मुझे याद है कितने लोगों ने कितनी बातें कही थी, बैंक निफ्टी कोलैप्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई थी बैंक निफ्टी में उसके बाद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये नियर टर्म में, मीडियम टर्म में आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं एंट्री की। और ये एक और, तो इसमें मुझे लग रहा है आज इन्फोसिस में डिक्लाइन आई इसकी वजह से। वैसे मुझे लगता नहीं कि इतनी डिक्लाइन आएगी जितनी एडीआर में आई, क्योंकि हमारा मार्केट ज़्यादा स्मार्ट है कंपेयर टू यूएस में। वो थोड़ा शैलो है एडीआर मार्केट को लेकर। तो क्योंकि लेकिन ये एक बड़े स्टॉक पे न्यूज़ है, और अगर 3% गिरा तो उसका निफ्टी पे इम्पैक्ट आएगा। इसके लिए मैंने सोचा इसको अपफ्रंट एड्रेस कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आज